कॉन्ट्रीवेंसेज, आर मतलब अथवा, एडाप्टेशन ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ही चतुराई इसने दिखाई है एनसीईआरटी में। आउटब्रीड डिवाइसेज, क्या आउटब्रीडिंग, आपको या तो वहाँ दिया होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेज या दिया होगा आउटब्रीड डिवाइसेज। तो देखो आउटब्रीड डिवाइसेज का मतलब होता है पर परागण की युक्तियाँ, आउट का मतलब होता है बाह्य, ब्रीड का मतलब होता है परागण, डिवाइसेज का मतलब होता है युक्तियाँ। तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है, जो आउटब्रीड डिवाइसेज होती हैं उसमें हमें 5 प्रकार पढ़ना पड़ता है। कितनी? 5 बातों को पढ़ना पड़ता है। उन 5 बातों में जो पहला होता है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी। क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी, या इसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्लाइनी भी कहते हैं। क्या? मोनोक्लाइनी भी कहते हैं। दूसरा होगा डाइकोगैमी। क्या हो जाएगा? डाइकोगैमी। भिन्न काल परिपक्वता, क्या पढ़ना पड़ेगा? भिन्न काल परिपक्वता, वहाँ समकाल परिपक्वता पढ़े थे। फिर तीसरा होगा हर्कोगैमी के बाद प्रोटोएंड्री, क्या पढ़ना पड़ता है? प्रोटोएंड्री के बाद सेल्फ स्टेरिलिटी। भैया कहते हैं हिंदी में एक लिंगता। क्या कहते हैं? एक लिंगता। इसे कहते हैं भिन्न काल परिपक्वता। अवरुद्ध, हर्कोगैमी को क्या कहते हैं? अवरुद्ध परागणता। परिपक्वता। प्रोटोएंडी को क्या कहते हैं? परिपक्वता। सेल्फ स्टेरिलिटी को कहते हैं स्वबंधता। देखो इसके बाद जब हम पढ़ते हैं किसकी, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यूनिसेक्सुअलिटी की बात करेंगे। तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है क्या? कोई ऐसे पादप या कुछ पादप क्या होते हैं? भैया बोलो। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब एक, सेक्सुअलिटी का मतलब एक ही लिंग। क्या? एक ही लिंग। कुछ पादप क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होंगे तो जाहिर सी बात होगी उसमें क्या होगा? बोलो। अर्थात बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक लिंगिता का मतलब क्या होगा? सब पढ़ाए हैं। हाँ, ऐसे पौधे जिसमें केवल एक ही लिंग पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लिंगिता। जैसे मोनोसियस प्लांट हो गया और डायोसियस प्लांट हो गया, जिसमें अलग-अलग पुष्प पाए जाते हैं। अर्थात जो पौधा होगा, या अर्थात क्या होता है उसमें? पुष्प में। क्या? अर्थात पुष्प में एक पुष्प है, जो उस पुष्प में या तो नर पाया जाएगा या तो मादा पाया जाएगा। अर्थात पुष्प में या तो नर जननांग होगा या तो मादा जननांग होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पुष्प में नर मादा जननांग में से कोई क्या पाया जाएगा, कोई एक ही जननांग पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगता कहते हैं। और ये जो एक लिंगता है, यहाँ क्या होते हैं? 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। क्या? इस जब हम यूनिसेक्सुअलिटी को पढ़ते हैं तो एक लिंगता कहते हैं, तो वहाँ क्या होता है? यहाँ 2 स्थितियाँ पाई जा सकती हैं। एक होता है मोनोइसियस, एक होता है डायसियस। मोनोइसियस यानी कि यहाँ क्या हो सकती हैं? 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। उन 2 स्थितियों में हमें पहले क्या, एक होगा ए में क्या? मोनोइसियस। आप लोगों को मोनोइसियस पहले ही पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं ना? क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। पुष्प में क्या होता है? नर एवं मादा पुष्प क्या होता है? एक ही पौधों में पाए जाते हैं। देखो होता क्या है कि वहाँ एक बात थी मोनोइसियस में जो आपको पढ़ाए थे कि मोनोइसियस फ्लावर उभय लिंगाश्रय। यहाँ हम किसकी बात करें? मोनोइसियस प्लांट की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोइसियस प्लांट की बात करें, ना कि किसकी बात कर रहे हैं? पुष्प की बात कर रहे हैं। अगर हम पुष्प की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा? एक ही पुष्प में नर एवं मादा जननांग दोनों क्या होंगे? एक ही पुष्प में पाए जाएंगे।
देखो यहाँ दो स्थितियां हैं, उन दो स्थितियों के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वहाँ हम बात जब कर रहे थे मोनोइशियस, वहाँ किसकी बात कर रहे थे, डाइशियस यानी कि बाइसेक्सुअलिटी की बात की। तो वहाँ जब पहले सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पढ़ाए थे तो इस हेडिंग के बारे में सुनो और उसके बारे में। वहाँ हमने क्या बोला था, बाइसेक्सुअलिटी, क्या बोला था, बाइसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनी बताया था ना। यहाँ जब हम पर परागण में पढ़ेंगे तो यहाँ यूनिसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी की बात होती है। यूनि का मतलब भी एक होता है, मोनो का भी मतलब एक होता है, यानी कि एक कुछ पादप क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात पुष्प में या तो नर जनांग पाया जाएगा या तो मादा जनांग पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगता कहते हैं। अब उस एक लिंगता में दो स्थितियां हो सकती हैं, भैया ध्यान से सुनो। उन दो स्थितियों में पहला मोनोइशियस, दूसरा डायोसियस। पहला मोनोइशियस, दूसरा डायोसियस। जो मोनोइशियस प्लांट्स होता है वहाँ क्या होते हैं कि उस पादप में जो पुष्प होता है ना, वो एक ही पादप पर, क्या, उस पादप में पुष्प एक ही पादप पर अलग अलग प्रकार के, यानी कि अलग अलग पुष्प आ जाते। एक प्लांट मान लीजिए, ये क्या है, एक प्लांट हो गया, इस एक प्लांट पे क्या एक अलग पुष्प में क्या होगा, नर होगा। इसी दूसरे प्लांट पे जो पुष्प लगेगा उसे क्या, उस पुष्प में क्या होगा, जननांग होगा। क्या होगा, यानी कि ये जो हम ऐसे कह सकते हैं, पुष्प में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। यानी कि पुष्प में जो पादप होगा उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प तो एक ही पौधे पर पाया जाएगा, लेकिन एक ही पुष्प में नर एवं जननांग मेल और फीमेल दोनों नहीं पाए जाएंगे। इस बात को याद रखना है कि उभयलिंगाश्रय में जो पुष्प होता है, नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाएंगे, लेकिन नर जननांग एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में नहीं पाए जाएंगे। ठीक। दूसरी बात क्या होती है, डायसियस। देखो यहाँ एक बात सुन लो, ये जो उभयलिंगाश्रयी पादप होते हैं ये क्या करते हैं, स्वपरागण को दर्शाते हैं। जी सर। उभयलिंगाश्रयी में स्वपरागण होता है, जी सर। पक्का, श्योर। ये उस समय बताए थे कि जो एक ही पादप पर, क्या, जब एक ही पादप पर अलग अलग प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं तो एक बताया था सजात पुष्पी, बताया था ना, सजात पुष्पी, यानी कि वो क्या करते हैं, होता तो स्वपरागण के जैसा ही, क्या, आनुवांशिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, स्वपरागण, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से क्या कहते थे, परपरागण। हम किस में पढ़ रहे हैं इसे, तो वहाँ जो परेशान था भैया सर जी, परागण दो ही प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब परेशानी खत्म हो गई। जी सर। चले आगे बढ़े। हाँ तो सुनो, ये क्या करता है, यहाँ नोट डालना, लिख देना, यह क्या करता है, स्वपरागण को रोकता है। किसको, स्वपरागण को तो रोकता है, लेकिन सजात पुष्पी को नहीं रोकता, को नहीं रोकता, जिटोनोगैमी जिसे कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो जो डायसियस प्लांट्स होते हैं, डायसियस का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो, ईसियस का मतलब लिंगों को सहारा देने वाले, यानी कि जो डायसियस प्लांट्स होते हैं उस पे नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पादपों पे पाए जाते हैं। क्या, नर पुष्प एवं मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायसियस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायसियस कहते हैं। तो डायसियस में स्वपरागण होगा नहीं। हाँ, सीधी बातें हैं, आप समझ लो। यहाँ क्या होगा, अब देखो जो डायसियस में क्या होता है, नर, इसलिए बात समझ में आई ना। देखो जब डायसियस के बारे में लिखना तो एक पॉइंट जैसे वहाँ लिखाए हैं, क्या करता है मोनोइशियस प्लांट में, ये तो स्वपरागण को रोकता है। जो मोनोइशियस प्लांट होता है कि एक ही पादप पर, क्या, एक ही पादप पर दोनों पुष्प आ जाएंगे, लेकिन उस पुष्प में नर एवं जननांग, नर जननांग और मादा जननांग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि एक ही पादप पर पाए जाने वाले दो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार के जननांग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोइशियस कहते हैं। जो मोनोइशियस होता है यह इस प्रकार का जो मोनोइशियस क्या करता है, स्वपरागण को तो रोकता है, स्वपरागण को तो रोकता है, लेकिन जिटोनोगैमी को क्या करता है, नहीं रोकता, जिटोनोगैमी को बढ़ावा देता है। फिर जो दूसरी बात डायसियस के लिए करनी है वो ये करनी है भैया, ये क्या करेगा, स्वपरागण को, क्या, स्वपरागण के साथ साथ किसको, हाँ, सजात पुष्पी या जिटोनोगैमी को क्या करेगा, बोलो, जब तक बोलोगे नहीं हम भी नहीं बोलेंगे, लिखेंगे। क्या करेगा, रोकता है, क्या, रोकता है, लेकिन किसको बढ़ावा देता है,
लेकिन पर परागण होता है। हो गया बात, इतनी बात समझ में आई? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।